इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर इस गंगा एक्सप्रेसवे को आने वाले वक्त का पावरफुल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे का। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और इसी के साथ साथ इस गंगा एक्सप्रेसवे को डेवलप करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार, योगी सरकार लैंड बैंक बनाने जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एक क्षेत्र में या जिले के अंदर एक बैंक होता है या गांव के अंदर एक बैंक होता है, जिस तरह से सब लोग बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, सरकार एकजुट पैसा करती है, उसी तरीके से योगी सरकार इस गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लैंड बैंक बनाने जा रही है। लैंड बैंक का मतलब होता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे आने वाले फ्यूचर के लिए जो भविष्य है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब से इसकी घोषणा की है गंगा एक्सप्रेसवे की, इसके आसपास इंडस्ट्री लाने के लिए, पार्क बनाने के लिए उद्योगपतियों से कंटिन्यू संपर्क किया जा रहा है और विदेश की कंपनियों को भी और भारत की कंपनियों को भी इस गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसाने के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को इतना पावरफुल बना दिया जाएगा। आने वाले वक्त में इसके नज़दीक जमीन मिलना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार भूमि गंगा एक्सप्रेसवे में जितनी भी किसान भाइयों की जमीन जा रही है, उसके साथ साथ किनारे वाले जो जमीन है उनको भी किसान भूमि किसानों से ली जाएगी। जैसे इस गंगा के एक्सप्रेसवे के साथ साथ पहले से ही जमीन को भूमि अधिग्रहण कर लिया जाए और सरकार के पास एक लैंड बैंक बना दिया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी इस पर इंडस्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह आने की सोचेगी तो उनको जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार जमीन गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ खरीद लेगी। 12 के 12 जिलों के अंदर ऐसे स्थान पर जमीनें खरीदी जाएगी जहां पर अच्छी भूमि, मिट्टी हो और आसपास नदी नाले हो, जिससे फैक्ट्रियों का पानी उस नदी नालों में गिरा जाए, या ऐसे स्थान पर भूमि खरीदी जाएगी जहां पर आसपास कई एक्सप्रेसवे या हाईवे भी कनेक्टिविटी हो रहे हो इस गंगा एक्सप्रेसवे से। और गंगा एक्सप्रेसवे का तो अभी फिलहाल कार्य निर्माण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ही प्रारंभ की गई है,
लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आपका जल्द ही पूरा होने वाला है। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, इंडस्ट्री के लिए अभी से ही जमीन खरीदी जा रही है और उसको भी लैंड बैंक बनाया जा रहा है जमीन को खरीदकर। अब आता है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ किनारे पर जमीनें खरीदी जाएगी, सरकार अपने अंडर जमीन ले लेगी। यूपीडे को आदेश कर दिया है और मैं आपको बता दूं, यूपी मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपीडे के अवनीश कुमार अवस्थी जी से बोला है कि इस गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि अधिग्रहण के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे में जितनी जमीन जा रही है, जहां तक रोड बनाया जाएगा, उसके साथ साथ भी बारे के जिलों में सही स्थान देखकर भूमि ले ली जाए, लैंड बैंक बना दिया जाए, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम जमीनों को इंडस्ट्री वगैरह लगा सके, मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्री वगैरह लग जाए, जिससे हम पहले से ही किसानों की ज़मीन खरीद लेंगे, उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों को हम उद्योग लगा सकते हैं। ये आदेश हो गया है और जल्द ही इस गंगा के किनारे और भी अदर एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्री के लिए ज़मीन देखनी शुरू कर दी जाएगी यूपीडा की तरफ से। दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।